العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: बाब मुफ़ाखरती वल असबिया। ये बाब मुफ़ाखरत और असबियत के बयान में है। और मुफ़ाखरत फ़ख्र से है, जिसके माना घमंड करना, इतराना, नाज करना। और मुफ़ाखरत चूँकि बाब मुफ़ाअलत से है, जिसमें बाहम एक दूसरे से मुकाबले के माना पाए जाते हैं, तो मुफ़ाखरत के माने होंगे एक दूसरे की बराबरी करने में, एक दूसरे से बड़ाई जतलाने में नाज करना, इजहार फ़ख्र करना। किसी के सामने अपनी कौम, अपने ख़ानदान, कबीले या अपनी मालदारी या अपने इल्म और अखलाक, किसी भी एतबार से अपनी बड़ाई को जताना, बड़ाई को साबित करने की कोशिश करना, एक को दूसरे के मुकाबले में बढ़ाना, ये मुफ़ाखरत के माना है। और मुफ़ाखरत अगर हक़ के मामले में हो, हक़ की खातिर हो, किसी दीनी मसलहत के पेश नज़र हो, जैसे कि दुश्मनाना इस्लाम पर अपनी बरतरी, अपनी बड़ाई, अपनी ताकत का इजहार करने के लिए हो, तो ये बिल्कुल जायज़ है। और इस तरह से सहाबा इकराम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह की मुफ़ाखरत मनक़ूल भी है। लेकिन अगर मुफ़ाखरत का ताल्लुक़ नाहक़ मामले से हो, तकब्बुर, गुरूर और घमंड के तौर पर हो, तो ये मज़मूम होगा, काबिल मज़म्मत होगा। और इसी तरह की चीज़ों में, अहादीस में, कि जिस मुफ़ाखरत से मुमानात या जिसकी मज़म्मत वारिद हुई है, उससे मुराद वो मुफ़ाखरत है जो नाहक़, जिसका ताल्लुक़ नाहक़ से हो। तकब्बुर और गुरूर, घमंड के कबील से जो चीज़ें हैं, उससे मना किया गया है। इसी तरह असबियत के माना भी है मुतासिब होना, तासुब बरतना, यानी अपने ख़याल, अपने मज़हब, अपने अफ़कार के लिए मुतासिब हो जाना, उसके लिए जदल व खुसूमत के लिए भी तैयार हो जाना। और तासुब के अंदर भी यही है कि अगर हक़ के मामले में हो, यानी किसी मसले में अपनी राय का ताल्लुक़ हक़ और नाहक़ से हो, वहाँ अगर इंसान अपनी राय पर, अपनी फ़िक्र पर, अपने मसलक पर जमा रहता है, तो इसे तासुब नहीं कहेंगे, बल्कि ये तो तसल्लुब और तमस्सुक की कबील से कहलाएगा। लेकिन अगर हक़ की मुखालिफत में हो, हक़ बात को ना मानने के लिए अपनी यानी हक़ बात ज़ाहिर है, वाज़े है, दलाइल समझ में आने वाले हैं, उसके बावजूद अपनी राय पर अड़े रहना, उसके बावजूद अपने किसी ख़ानदानी बात पर, अपनी किसी चीज़ के ऊपर अड़े रहना और उसी के लिए लड़ना, झगड़ना, जदल खुसूमत इख्तियार करना, तो ये कहलाएगा तासुब। और ये तासुब मज़मूम है। और इसी तासुब को अहादीस नबविया में जाहिलियत से गर्दाना गया है। आगे इस अहादीस में इस तासुब की मज़म्मत और इस मुफ़ाखरत की मज़म्मत के सिलसिले में अहादीस मुबारका मुअल्लिफ़ ने ज़िक्र की है। अल-फ़स्लुल अव्वल अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल सुइल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युन नासि अकरम क़ाल अकरमुहुम इंदल्लाहि अत्क़ाहुम क़ालू लैसा अन हाज़ा नसअलुक क़ाल फ़अकरमुन नासि यूसुफ़ नबियुल्लाहि इब्नि नबियिल्लाहि इब्नि नबियिल्लाहि इब्नि खलीलिल्लाह क़ालू लैसा अन हाज़ा नसअलुक
क़ाल फ़अन मआदिनिल अरबि तसअलूनी क़ालू नअम क़ाल फ़ख़ियारुकुम फ़िल जाहिलियति ख़ियारुकुम फ़िल इस्लामी इज़ा फ़क़हू मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन शख्स सब में ज़्यादा मुअज़्ज़ज़, सब में ज़्यादा मुकर्रम और बाइज़्ज़त है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक लोगों में सब में ज़्यादा मुअज़्ज़ज़, सब में ज़्यादा मुकर्रम वो शख्स होगा जो सब में ज़्यादा मुत्तक़ी और परहेज़गार है। यानी अगर तुम्हारे सवाल का मतलब ये है कि ख़ानदानी आज़मत, बाप दादा की बड़ाई, अच्छे आदात व अखलाक, इन सब से हट कर, इन सब से क़त्ए नज़र ज़ाती बुज़ुर्गी, ज़ाती करामत और अच्छाई क्या चीज़ है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो तक़वा है। यानी कि अगर कोई किसी शख्स के ख़ानदान और कबीले को न देखा जाए, सिर्फ़ ये देखा जाए, सिर्फ़ उसकी बड़ाई को देखना हो, तो किस चीज़ को नापें, किस चीज़ के ज़रिए उसको मालूम करें कि ये शख्स अच्छा है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तक़वे और परहेज़गारी को देख लिया जाए। जो सब में ज़्यादा मुत्तक़ी, जो सब में ज़्यादा परहेज़गार होगा, वो सब में ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और सब में ज़्यादा मुकर्रम और मुशर्रफ़ होगा। ख़ानदान और कबीले का इससे ताल्लुक़ नहीं, बल्कि इंसान के अपने परहेज़गारी, उसके तक़वे, उसके तहारत और उसके अमाल की तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कि इंसान के अमाल, उसकी परहेज़गारी, तक़वा, तहारत, इन चीज़ों को देखो। जो सब में ज़्यादा मुत्तक़ी होगा, जो सब में ज़्यादा परहेज़गार होगा, वो सबसे अच्छा शख्स कहलाएगा, वो सब में ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ अल्लाह के नज़र में और अल्लाह ताला के नज़दीक होगा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने फरमाया कि अल्लाह के नबी, लैसा अन हाज़ा नसअलुक, हम इसके बारे में आपसे सवाल नहीं कर रहे हैं, हम इस बारे में आपसे नहीं पूछ रहे हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा, अगर तुम अमाल और तक़वा व तहारत के एतबार से नहीं पूछ रहे हो, तो फिर लोगों में सब में ज़्यादा बुज़ुर्गी और करामत वाले हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम होंगे। वो इसलिए कि वो ख़ुद नबी हैं, नबीयुल्लाहि इब्नु नबीयिल्लाहि इब्नि नबीयिल्लाहि इब्नि खलीलिल्लाह। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर ख़ानदानी बुज़ुर्गी और ज़ाती शराफ़त और सब चीज़ें उनके अंदर जमा हो गई। सब में ज़्यादा बुज़ुर्ग वो कहलाने के हक़दार हैं, क्योंकि वो नबीयिल्लाह, वो अल्लाह के नबी हैं। इब्नु नबीयिल्लाह, वो अल्लाह नबी के बेटे, यानी हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, इब्नु नबीयिल्लाह, और नबी के पोते हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पोते इब्नु खलीलिल्लाह, और अल्लाह ताला के दोस्त और खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पड़पोते हैं। यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम में कई तरह की शराफ़त, कई तरह की बुज़ुर्गियाँ जमा हो गई कि ख़ुद भी नबी और उनकी तीन पुश्तों तक नबूवत रही है कि वो उनके वालिद भी नबी हैं, उनके दादा भी नबी हैं, उनके परदादा भी नबी हैं, जिन्हें अल्लाह ताला की तरफ से खलीलुल्लाह का लक़ब भी मिला है कि वो खलीलुल्लाह हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अपना खालिस दोस्त भी करार दिया है। और फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपनी इल्म, अपनी दानाई, हिकमत और ज़ाहिरी हुस्न व जमाल, अखलाक, एहसान, अदल व इंसाफ, हर एतबार से भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों के अंदर बड़े हुए थे। तो इस एतबार से वो इंसानों में सब में ज़्यादा बुज़ुर्ग, सब में ज़्यादा शरीफ और मुअज़्ज़ज़ कहलाने के हक़दार हैं। और वो हैं कि उनके अंदर नबूवत भी जमा है, इल्म व अखलाक और अच्छी चीज़ें, अच्छे आदात, अच्छे औसाफ भी जमा हैं। दोनों तरह की बुज़ुर्गियाँ हैं, लिहाजा लोगों में सब में ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि आपसे हमारे सवाल का ये भी मतलब नहीं है, लैसा अन हाज़ा नसअलुक, कि इस बारे में भी हम आपसे नहीं पूछ रहे थे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरियाफ़त फरमाया, फ़अन मआदिनिल अरबि तसअलूनी, कि क्या तुम मुझे अरबों के मादिन, मादिन जमा मादिन, इसके माना है कान, किसी भी चीज़ की असल और जड़, सरचश्मा। मादिन और रिजाल के माना आते हैं कि लोगों की असल
उनका सरचश्मा, उनका ख़ानदान और कबीला से मुराद यहाँ पर, यानी सहाबा इकराम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरियाफ़्त फरमाया तो क्या तुम अरबों की ख़ानदानी शराफत, उनकी ज़ात और हसब व नसब के आला खुसूसियात के एतबार से पूछ रहे हो? तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन ने फरमाया कि नाम, हाँ, हमारे सवाल का यही मतलब है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ख़ियारुकुम फ़िल जाहिलियति ख़ियारुकुम फ़िल इस्लाम, कि जो लोग ज़माने जाहिलियत में सब में बेहतर थे वही इस्लाम में सबसे बेहतर हैं, जबकि वो फ़क़ीह हों। इज़ा फ़क़हू, जबकि वो फ़क़ीह हों, यानी तुम में जो लोग ज़माने जाहिलियत में अपनी ख़ानदानी शराफत, बहादुरी, सरदारी, उम्दा अखलाक के एतबार से बेहतर और पसंदीदा शुमार किए जाते थे, इस्लाम लाने के बाद वही लोग सब में ज़्यादा पसंदीदा और बेहतर शुमार किए जाएंगे। इज़ा फ़क़हू, जबकि वो इस्लामी अहकाम, शरीयत के मसाइल के समझने वाले और दीन का इल्म हासिल करने वाले हों। तो यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़माने जाहिलियत में जो लोग अच्छे थे, यानी उनकी ज़ात और नसब के एतबार से, अच्छे अखलाक के एतबार से, लेकिन जहालत का पर्दा उनके ऊपर पड़ा हुआ था, कुफ्र की चादर उनके ऊपर तनी हुई थी और जहल का गुबार छाया हुआ था, किसी तरह से वो ख्वाहिश नफ्स के फ़रेब में मुब्तला थे। तो अब जब वो इस्लाम कबूल कर चुके हैं, हक़ उनके सामने वाज़े हो गया और वो उस बात को तस्लीम कर चुके हैं, तो ये तमाम ख़राबियाँ हट गई। अब उनकी जो ज़ाती सिफ़ात थी उसके अंदर, उनकी शख्सियत के अंदर निखार पैदा हुआ, उनकी ज़िंदगी मज़ीद रोशन हो गई, वो हक़ के ताबेदार हो गए। अब वही लोग सब में बेहतर और वही लोग सब में अच्छे शुमार किए जाएंगे। जो पहले अच्छे थे वो बाद में भी अच्छे हैं, कि इस्लाम ने उनकी बहादुरी को, उनकी शजाअत को, उनकी जवामर्दी को, उनकी अच्छी चीज़ों को ख़त्म नहीं किया, बल्कि उसके अंदर मज़ीद निखार पैदा किया। जैसा हम देखते हैं सीरत में कि जो लोग ज़माने जाहिलियत में अच्छे शुमार किए जाते थे, बहादुर शुमार किए जाते थे, सखी शुमार किए जाते थे, वो इस्लाम लाने के बाद उससे बड़े सखी हो गए, उससे बड़े बहादुर हो गए। जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम लाने से पहले भी अरब में मशहूर थे, ख़ानदानी वजाहत भी थी और मनसब भी था, ताकत भी थी, क़ुव्वत भी थी, लोगों के अंदर रौब और दबदबा भी था, ये सब चीज़ें थी। लेकिन जब इस्लाम ला चुके तो उसके अंदर मज़ीद निखार पैदा हो गया और आप फ़ारूक कहलाए गए, हक़ व बातिल के दरमियान तफरीक पैदा करने वाले कहलाए गए। और फिर हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़माने जाहिलियत में भी, इस्लाम लाने से पहले भी वो बड़े बहादुर, दिलेर समझे जाते थे, लेकिन इस्लाम लाने के बाद उनकी शख्सियत में मज़ीद निखार पैदा हुआ और फिर आपको सैफ़ुम मिन सुयूफ़िल्लाह, अल्लाह की तलवार का लक़ब मिला। तो इससे मालूम होता है कि ख़ियारुकुम फ़िल जाहिलियति ख़ियारुकुम फ़िल इस्लाम, कि जो ज़माने जाहिलियत में अच्छा था वो इस्लाम लाने के बाद भी है वो अच्छा रहेगा, बस उस शर्त के साथ कि वो इस्लामी अहकाम, शरीयत के मसाइल, दीन का इल्म हासिल करने वाला और उन दीन को समझने वाला होगा, तो वो लोगों में सब में बेहतर और अच्छा शुमार किया जाएगा। आगे हदीस ज़िक्र किया मौलिफ़ ने, अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल करीम इब्नुल करीम इब्न करीम इब्नुल करीम यूसुफ इब्न याक़ूब इब्न इसहाक़ इब्न इब्राहीम, रवाहुल बुखारी। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, करीम इब्न करीम अगर, यानी शरीफ, मुअज़्ज़ज़, जो एक मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम शख्स ही का बेटा हो और एक मुअज़्ज़ज़ का बेटा अगर कोई हो सकता है तो वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हैं, कि वो यूसुफ़ इब्न याक़ूब इब्न इसहाक़ इब्न इब्राहीम हैं। मतलब ये कि ख़ानदानी शराफत, आज़मत, नसबी बरतरी कि जो ख़ुसूसियात हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हासिल हैं वो किसी और को नहीं है, कि वो ख़ुद भी नबी हैं, ख़ुद भी करीम हैं, करीमुन नफ्स हैं, उनके वालिद वो भी करीम और नबी हैं, और उनके दादा भी नबी, परदादा भी नबी,
तो ज़ाती शराफत, ख़ानदानी अज़मत, बरतरी, जो चीज़ें हासिल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हैं वो किसी और को नहीं। तो इन खुसूसियात के एतबार से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ाती शराफत का जो मकाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हासिल है वो किसी और को नहीं, बल्कि सबसे ऊँचा मकाम, सबसे बरतर मकाम हज़रत यूसुफ़ अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। वसल्लल्लाहु वसल्लम व बारिक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.